हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एफिशिएंट वे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ कस्टमर परसेप्शन ऑफ सर्विसेज। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग की बात करते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि इट रेफर्स टू हाउ कस्टमर व्यू एंड एक्सपीरियंस अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी। इसका मतलब ये है कि कस्टमर जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसकी जो सर्विसेज ले रहा है वो उसको किस नज़र से देख रहा है, उसने क्या एक्सपीरियंस किया है उस सर्विस के रिगार्डिंग, जो भी वो जिस भी कंपनी से ले रहा है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, उनकी फीलिंग्स, ठीक है, उनका बिलीफ, उनका विश्वास सर्विस में कैसा है। तो मैं इसको एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जांपल्स में यहाँ पे लेके चल रही हूँ रेस्टोरेंट की सर्विसेज और बैंकिंग की सर्विसेज, ठीक है। तो इन एग्जांपल्स में जैसे रेस्टोरेंट की सर्विसेज में अगर आपको बता के चलूँ तो रेस्टोरेंट की सर्विसेज जब हम लेने जाते हैं तो वहाँ का डाइनिंग एरिया कैसा है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, वहाँ का फूड आइटम आपको कैसा लगा, ठीक है। तो अगर आपको वहाँ की सर्विसेज अच्छी लगी तो इसका मतलब आपकी जो परसेप्शन है वो कैसी बन रही है, पॉजिटिव बन रही है। और अगर उस अमाउंट के अकॉर्डिंग आपको अगर सर्विसेज अच्छी नहीं लगती है उस रेस्टोरेंट की तो इसका मतलब आपकी जो परसेप्शन है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। ऐसा ही बैंकिंग की सर्विसेज के केस में होता है कि अगर आप किसी बैंक में सर्विस लेने जा रहे हैं और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है और आप उसको सॉल्व करवाना चाहते हैं तो वहाँ का जो एम्प्लॉय है वो आपसे किस तरीके से बात कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, आपको ज़्यादा लंबा वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो फिर ये इसका मतलब नेगेटिव परसेप्शन का पार्ट हो जाएंगी। अदरवाइज आपकी परसेप्शन पॉजिटिव होंगी तब जब आपको वहाँ की सर्विसेज जो है वो अच्छी मिल रही होंगी, ठीक है। तो जो परसेप्शन है वो दो एक्सपेक्ट क्रिएट करता है कस्टमर के माइंड में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसके बाद हम फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स डिटरमाइन वेदर कस्टमर विल हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। तो उस सर्विसेज से उस कस्टमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो मैं इसकी बहुत सारे पॉइंट्स आपके लिए लिख कर लाई हूँ जिससे आपको बहुत इजीली ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो पहला है सर्विस क्वालिटी, कस्टमर एक्सपेक्टेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस, इमोशनल कनेक्शन, वर्ड्स ऑफ माउथ एंड रिव्यू, कंसिस्टेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, टेंजिबिलिटी, ट्रस्ट एंड रिलेबिलिटी। और कुछ पॉइंट्स और लिखे हैं मैंने, जैसे कि प्राइस और वैल्यू, एम्प्लॉयज़ बिहेवियर, टेक्नोलॉजी, इमोशंस एंड मूड और हैंडलिंग मिस्टेक्स। अब ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सर्विस क्वालिटी का। तो दिस रेफर्स टू द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द सर्विस एज एक्सपीरियंस बाय द कस्टमर। कि यहाँ पे हम ओवरऑल क्वालिटी की बात कर रहे हैं जो भी सर्विस प्रोवाइडर ने प्रोवाइड की है कस्टमर को और कस्टमर ने उसको एक्सपीरियंस किया है। एग्जाम्पल जैसे फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, नॉलेजेबल स्टाफ और रिलेबिलिटी ऑफ द सर्विस ऑफरिंग। यहाँ पे रिलेबिलिटी ऑफ सर्विस ऑफरिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए सर्विस प्रोवाइडर ने अपनी सर्विसेज में कुछ ऐसे फीचर्स ऐड ऑन किए हुए हैं जिसके बेसिस पे कस्टमर उससे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर वो सर्विस ऑफरिंग आपकी अच्छी होंगी तो इसका मतलब वो सर्विसेज क्या है, रिलायबल है कस्टमर के लिए। और अगर वो सर्विस ऑफरिंग उस अकॉर्डिंग नहीं है जिस अकॉर्डिंग आपने सर्विसेज फीचर्स में बात की है तो इसका मतलब आपकी रिलेबिलिटी अच्छी नहीं है उस सर्विसेज के रिगार्डिंग। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इफ़ द क्वालिटी इज़ हाई, तो अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर जो है उसका पॉजिटिव परसेप्शन बनेगा। और अदरवाइज अगर क्वालिटी आपकी पुअर होती है सर्विसेज की तो उसकी वजह से आपका परसेप्शन जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। उसके बाद देखिए कस्टमर एक्सपेक्टेशन। कस्टमर एक्सपेक्टेशंस हैव certain expectation before receiving a service based on the prior experiences, review और brand reputation। कि कस्टमर के पास कुछ पहले से ही एक्सपेक्टेशन बनी होती हैं सर्विसेज को लिए बिना, सर्विसेज को लेने से पहले, जो कि उसकी पहले वाले एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती हैं, कुछ रिव्यूज़ के ऊपर बेस्ड होती हैं और उस ब्रांड के रेपुटेशन के ऊपर बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कस्टमर ये एक्सपेक्ट करके चलता है कि उसको 24/7 कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज मिलेंगी, मतलब कि वो क्या है, सर्विस प्रोवाइडर जो है वो प्रीमियम सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। तो उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि अगर आपकी सर्विसेज एक्सीड कर जाती हैं इन एक्सपेक्टेशन से, मतलब इनसे ज़्यादा ही होती हैं, तो इसका मतलब आपकी परसेप्शन जो है वो पॉजिटिव होंगी, अदरवाइज आपकी परसेप्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे कि हम अगर बात करें मीशो की,
तो मीशोज़ पे पहले से ही जिन्होंने ऑर्डर किया होता है उस प्रोडक्ट को, तो वो अपना रिव्यू मेंशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके पहले रिव्यूज़ को चेक करते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं। तो अगर वो रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें भी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का मिलता है, तो इसका मतलब हमारे जो परसेप्शन है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, अदरवाइज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है। और ऐसे ही हम सर्विसेज में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो कि उनके सर्विसेज में बहुत सारी फीचर्स जो हैं वो मेंशन की गई हैं, और अगर हम वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं, वहाँ पे स्टडी करते हैं, वो फीचर्स उसी अकॉर्डिंग होती है, तो इसका मतलब हमारी जो परसेप्शन है वो पॉजिटिव हो जाएगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद तो सर्विस एक्सपीरियंस, डेट इज थर्ड पॉइंट। तो इसमें क्या है कि कस्टमर कैसा फील करेगा सर्विसेज को लेते हुए और या फिर सर्विसेज को लेने के बाद जब वो वहाँ के सर्विस प्रोवाइडर से इंटरेक्शन करेगा। ठीक है। एग्जाम्पल, अगर वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ का जो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फ्रेंडली हैं, पर्सनलाइज अटेंशन जो है वो दे रहे हैं, ठीक है, कस्टमर को, और या फिर कस्टमर उनके साथ अच्छा फील कर रहा है, तो इसका मतलब वहाँ के जो सर्विस एजेंट है वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस को कस्टमर के माइंड में क्रिएट करेंगे। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, असर क्या पड़ेगा कि जो डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है कस्टमर की परसेप्शन क्रिएट करने में कि वो पॉजिटिव होंगी या फिर नेगेटिव होंगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा इमोशनल कनेक्शन। तो जो भी फीलिंग्स या फिर इमोशनल रिस्पॉन्स कस्टमर एसोसिएट करता है उस सर्विस के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, इमोशनल कनेक्शन। ठीक है। जैसे कि ये आपको टॉपिक एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जैसे होटल गेस्ट है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन हो जाएगा कि जब होटल के स्टाफ जो हैं उसके जाने के जिस दिन वो जा रहा होगा उसको कैसा बना दे, मेमोरेबल बना दे। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इमोशनल कनेक्शन। उसके बाद वर्ड्स ऑफ माउथ एंड रिव्यूज। ठीक है। कस्टमर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट अदर्स से अबाउट अ सर्विसेज। ये आपको वैसे भी बहुत इजी लग रहा होगा पॉइंट, क्योंकि ये हमारे रियल लाइफ से रिलेट करता हुआ है। ये ऐसा है कि अगर हमने वो सर्विसेज अभी नहीं ली हैं और अगर हमने किसी और के मुंह से उसके बारे में सुना है, उसके रिव्यूज सुने हैं उस सर्विस प्रोवाइडर के रिगार्डिंग, ठीक है, या फिर उस सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो हमारी परसेप्शन भी वैसे ही क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि कस्टमर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट अदर्स से अबाउट अ सर्विसेज। तो वही इस लाइन में बताया गया है कि कस्टमर की जो परसेप्शन है वो इससे भी बनती है कि उस सर्विसेज के बारे में क्या कहा गया है। को आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पॉजिटिव ऑनलाइन रिव्यूज या फिर रिकमेंडेशन हमारे फ्रेंड से, ठीक है, वो हमारे कस्टमर के जो माइंड में वो कैसा परसेप्शन क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, उस सर्विसेज के यूज करने से पहले। और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जब गुड रेपुटेशन होगी उससे अच्छी हायर एक्सपेक्टेशन होंगी और आपकी जो परसेप्शन है वो भी कैसी होंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी, कि कैसे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कंसिस्टेंटली अपनी सर्विसेज को प्रॉपर टाइम पे डिलीवर कर रहा है। एग्जाम्पल, जैसे कि कॉफी शॉप है, ठीक है, वो हमेशा ड्रिंक्स को सर्व कर रही है उसी सेम स्टैंडर्ड में जिससे कि कस्टमर उसके ऊपर रिलायबल कर रहा है और उसका एक्सपीरियंस सेम वैसा ही होते जा रहा है। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि अगर आप लोग इनकंसिस्टेंट सर्विसेज दे रहे हैं तो इसका मतलब उससे जो कस्टमर है वो कंफ्यूज हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसकी परसेप्शन क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस। हाउ क्विकली एंड इफेक्टिवली अ कंपनी रिस्पॉन्ड्स टू कस्टमर इंक्वायर, इशू और फीडबैक। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ही क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइडर कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, कितने अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है कस्टमर की इंक्वायरीज को, ठीक है, प्रॉब्लम्स को, या फिर किसी भी फीडबैक का रिस्पॉन्स वो कैसे कर रहा है। ठीक है। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी का मतलब होता है कि जिस चीज़ को हम तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी का मतलब होता है
कि जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे सर्विस परसेप्शन में, हमारे माइंड में परसेप्शन क्रिएट करने में टेंजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हमारे फिजिकल एक्सपेक्ट सपोर्ट करने के लिए सर्विसेज में क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ की जो अपीयरेंस है वो कैसी है, इक्विपमेंट कैसे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, जहाँ पे आप सर्विस को डिलीवर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं किसी महंगे सी ब्यूटी पार्लर में जाऊँ तो वहाँ का जो आपको फिज़िकल अपीयरेंस नज़र आएगा वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस होगा, ठीक है। और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होंगे, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है। उसके बाद और भी मैंने एग्जांपल दिए जैसे कि क्लीन यूनिफॉर्म वहाँ के एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, और फैसिलिटीज़ जो हैं वो वेल मेंटेन हैं, ठीक है, और वहाँ की जो वेबसाइट्स हैं वो अपडेटेड हैं ताकि कस्टमर की जो परसेप्शन है वो कैसी रहे, पॉजिटिव रहे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे शॉपिंग ऐप्स हैं जहाँ पे आप लोग शॉपिंग करते हो ऐप्स के थ्रू, वो टाइम टू टाइम अपने ऐप में कुछ ना कुछ अपडेटेड फीचर्स को ऐड ऑन करते हैं जिससे कस्टमर एंगेज रहता है उनके साथ, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि टेंजिबल ऑफर से क्लू मिल जाता है सर्विस क्वालिटी के बारे में और वहाँ की प्रोफेशनलिज्म के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, और इस पॉइंट में है कि यहाँ पे जो कस्टमर है वो कैसा फील कर रहा है। तो इस पॉइंट में है कि यहाँ पे कस्टमर फील कर रहा है जिसके ऊपर मेनली वो बिजनेस क्या है डिपेंड हो रखा है, ठीक है, कि वो अपनी प्रॉमिसेस को डिलीवर कर रहा है, कस्टमर तक पहुंचा रहा है। इसका सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल अगर मैं लूँ तो बैंक का, सारे बैंक्स का जो कॉमन फीचर रहता है सर्विस प्रोवाइड करने में वो ये रहता है कि उनकी जो ट्रांजैक्शन है कस्टमर्स की वो कैसी रहेंगी, सिक्योर रहेंगी, जिसकी वजह से कस्टमर उस पर ट्रस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि ट्रस्ट की वजह से कस्टमर की परसेप्शन जो है वो पॉजिटिव होंगी, वरना जो बैंक की प्रॉमिसेस हैं वो क्या हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। तो वापस से मैं उसी पेज पर आ गई जहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स को लिखा हुआ था। मैंने ये सारे पॉइंट्स तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन ये वाले जो पॉइंट्स हैं मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किए हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही वर्बली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखिए प्राइस एंड वैल्यू, ठीक है। प्राइस और वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आप किसी अच्छे से होटल में जाते हैं तो वहाँ पे जिस अकॉर्डिंग आप प्राइस पे करोगे तो उस अकॉर्डिंग आपको वहाँ की सर्विसेज की वैल्यू भी नज़र आनी चाहिए, अदरवाइज आपकी परसेप्शन क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आपका प्राइस वहाँ पे करना और उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे सर्विसेज की वैल्यू नज़र आना, वो आपके लिए क्या होंगी, पॉजिटिव परसेप्शन का पार्ट बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जहाँ पे भी आप सर्विसेज लेने जा रहे हो वहाँ पे क्या क्या टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करके आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद इमोशन एंड मूड। इमोशन एंड मूड का मतलब ये है कि अगर कस्टमर का जो मूड है वो पहले से ही ख़राब है और फिर उस टाइम पीरियड के बाद ही वो कहीं तुरंत सर्विसेज लेने जा रहा है तो वहाँ पे वो छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा ले लेगा और वहाँ के सर्विसेज के बारे में उसकी परसेप्शन जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद एम्प्लॉय का वहाँ का बिहेवियर कैसा है। अगर एम्प्लॉय का बिहेवियर वहाँ पे रूड है, अच्छा नहीं है, तो आपका जो परसेप्शन है उस सर्विसेज के रिगार्डिंग कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर वहाँ के एम्प्लॉयज़ आपके साथ फ्रेंडली हैं, ठीक है, आपको स्माइल के साथ ग्रीटिंग करते हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हुए, तो आपकी परसेप्शन क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। उसके बाद हैंडलिंग मिस्टेक। समटाइम्स क्या होता है सर्विसेज देते हुए सर्विस प्रोवाइडर से ही कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो उस टाइम पीरियड में आप कितने प्रोफेशनल हो उस मिस्टेक्स को हैंडल करने के लिए और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करके आप कितनी जल्दी कस्टमर के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाते हो, तो उससे भी कस्टमर की जो परसेप्शन है वो क्रिएट होती है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव तब होगी जब उसको लगेगा कि उन मिस्टेक्स के बाद जो मेरी प्रॉब्लम है वो फिर से सॉल्व हो सकती है, तो
इसका मतलब आपकी परसेप्शन पॉजिटिव होगी, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये सारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।